वेलकम टू माय चैनल मॉम्स लाइफ मेड इजी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों के लिए आधार कार्ड कैसे अप्लाई करें। हाउ टू अप्लाई आधार कार्ड फॉर अ चाइल्ड। सबसे पहले जान लेते हैं कि आधार कार्ड क्या है। आधार कार्ड एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कि 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, जो कि प्रोवाइड किया जाता है यूआईडीआई की तरफ से। यूआईडीआई इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आधार के लिए रिस्पॉन्सिबल है टू एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो भी हमारे देश के नागरिक है सबके लिए ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, ताकि इसके बेसिस पे आप इस नेशन में यूनिकली आइडेंटिफाई हो। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें आधार बच्चे के लिए क्यों चाहिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। जब भी आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे या बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे बच्चे के लिए, या कोई स्कीम ओपन करेंगे पोस्ट ऑफिस में, या बच्चे का कुछ इंश्योरेंस खरीदेंगे, तभी भी आपको ये आधार की ज़रूरत पड़ेगी। नाउअडेज ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बन गया है इफ़ यू आर टेकिंग एडमिशन्स इन प्री स्कूल्स। सो वहाँ एडमिशन के टाइम ही वो लोग बच्चे का आधार मांगते हैं। अदर देन दैट, अगर आप लो पॉवर्टी लाइन में हैं, आपको मिड डे मील फैसिलिटी अवेल करना है, तो इसके लिए भी आधार कार्ड मैंडेटरी है। या फिर आप कोई फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं, ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, या ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आधार इज़ अगेन मैंडेटरी थिंग। एंड आजकल जो रिसेंटली हमें न्यूज़ में मिल रहे हैं कि इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू ट्रेस अ चाइल्ड। सो ये कुछ 4-5 रीजंस हैं जिसके लिए चाइल्ड का आधार कार्ड बनाना बहुत मैंडेटरी है आफ्टर द एज ऑफ 1। नाउ वी आर क्विकली सीइंग कि किस एज ग्रुप में आधार का एनरोलमेंट या अपडेशन ज़रूरी है। लाइक बिलो 5 ईयर्स में आप अगर बच्चे का आधार बनाते हैं तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशंस तो देनी ही है, साथ साथ में बच्चे का एक फ़ोटो क्लिक किया जाता है। अगर आपने बिलो 5 में आधार बच्चे का बना लिया है तो 5 to 15 के एज में आपको एक बार और आधार सेंटर में अप्लाई करना पड़ेगा टू अपडेट बायोमेट्रिक स्कैन। तो 5 to 15 में बच्चों की बायोमेट्रिक स्कैन स्टार्ट होती है। बायोमेट्रिक स्कैन में होता है आइरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट स्कैन। सो बिलो 5 में अगर आपने आधार बनाया है तो आपको 5 to 15 में एक बार बायोमेट्रिक स्कैन करना पड़ेगा। अगर आप अब 5 to 15 या 5 में आपने आधार बनाया है तो आफ्टर 15 एक बार और आपका सारे बायोमेट्रिक स्कैन और फ़ोटो दोबारा से क्लिक की जाती है, ताकि आपके पास वो एग्जैक्ट रीसेंट फ़ोटो आपके आधार पे रहे। तो इसलिए ये एक एज ग्रुप है जिसमें आधार अपडेशन मैंडेटरी है। तो इस एज ग्रुप में हमें जाकर आधार अपडेशन करा लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि हम देखते हैं कि कोई भी एज ग्रुप में अगर आप आधार एनरोल करते हैं तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो बच्चों के लिए वो मैंडेटरी है। एक है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा है कि आधार कार्ड ऑफ बोथ द पेरेंट्स। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों के पास आधार है तो वो देना पड़ेगा, अगर एक के पास भी है तो भी चल जाएगा। एड्रेस प्रूफ ऑफ आइदर पेरेंट्स, आप या तो डैड या मॉम किसी का भी एड्रेस प्रूफ चलेगा। अगर आपके आधार कार्ड में सेम एड्रेस है जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं तो ये ऑप्शन है कि आपको एड्रेस प्रूफ नहीं भी देने से चलेगा, यू कैन अवेल आधार कार्ड। अदरवाइज एड्रेस प्रूफ में आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, ये सब आप दे दोगे तो काम चल जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो ये आपके डॉक्यूमेंट्स वो लिस्ट में होने चाहिए जो कि आधार सेंटर से प्रोवाइड किए गए हैं एज अ डॉक्यूमेंट। अब बात आती है कि बिलो 5 ईयर्स से अगर आप कोई आधार बना रहे हो तो उसे बाल आधार कहा जाता है। बाल आधार ब्लू कलर का होता है। इट इज़ मैंडेटरी कि बच्चा 5 साल होने के बाद आप बाल आधार को चेंज करके उसमें फ़ोटो अपडेट करवा के बायोमेट्रिक स्कैन अपडेट करा लें, ताकि वो रिसेंट आधार रहे। कोई भी ओल्ड आधार आप ना चलाएं बच्चे के साथ। दूसरा है कि अब हम क्विकली देख लेते हैं कि udi.gov.in एक वेबसाइट है जहाँ से
हम आधार की तरफ एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। आधार जैसे पासपोर्ट में देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन ऑनलाइन, बट यहाँ पे आधार में अभी भी कुछ ऑनलाइन नहीं हुआ है। आपको इस वेबसाइट में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट द प्रोसीजर इज़ स्टिल ऑफलाइन। तो मैं अभी आपको जस्ट बता देती हूँ कि ऑनलाइन आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है और ऑफलाइन क्या क्या प्रोसीजर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम कैसे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन में एनरोलमेंट सेंटर्स निकाल के ऑफलाइन प्रोसीजर्स कैसे कर सकते हैं, कि हम लोग आधार एनरोलमेंट के लिए कैसे अप्रोच करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है UDI.gov.in गवर्नमेंट की साइट, जिस पर हमें आधार के लिए एनरोलमेंट करना है। सो इस साइट में सबसे पहले आप जाएंगे माय आधार में, और उसके बाद फिर लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर। सो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्च बाय स्टेट, पोस्टल कोड और सर्च बॉक्स, ये 3 ऑप्शन है। तो अगर आप बाय स्टेट जाते हैं, लेट्स से आपको अगर सर्च करना है आपके एरिया और नियर बाय एरियाज़ में या किस सिटी के पूरे अदर से, देन यू कैन गो विद दी स्टेट ऑप्शन। तो आपको जाहिर सी बात है बहुत सारा कुछ इनपुट देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्टेट, ऑल दिस इंफॉर्मेशन। लेट्स से आप स्पेसिफिकली अपने एरिया का ही ढूंढना चाहते हैं, तो यू कैन गो बाय पिन कोड। तो यहाँ पे आप अपना पिन कोड एंटर कर सकते हैं। लेट्स से मैं अपना पिन कोड एंटर करती हूँ। तो ये है मेरे एरिया का पिन कोड, जहाँ पर बहुत सारे एनरोलमेंट सेंटर्स हैं। तो ये एक ऑप्शन और प्रोवाइड किया है UDI ने कि आप परमानेंट सेंटर्स पे ही जाना चाहते हैं या जो ड्राइव्स चलते हैं उस पर भी सर्च करना चाहते हैं। तो अगर लेट से कोई ड्राइव चल रहा है प्राइवेट किसी वेंडर के थ्रू, तो वो सारा कुछ प्राइवेट ड्राइव भी यहाँ पे शो करेगा। अगर आप इसको नहीं चेक करते हैं, आप चेक करते हैं, तो फिर यू विल गेट ओनली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सेंटर। सो मैं अपना थोड़ा कैप्चा एंटर करती हूँ यहाँ पर। मैंने लोकेट सेंटर किया। नाउ आई एम गेटिंग द लिस्ट ऑफ सेंटर्स इन दिस पिन कोड। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे अभी कोई ड्राइव नहीं चल रहा है, तो सब परमानेंट सेंटर्स ही बताया है। जैसे 2 सेंटर्स हैं जो इंडियन पोस्ट के हिसाब से चल रहे हैं और 2 गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के तरफ से इनिशिएटिव है। यहाँ पर आपको कोई सेंटर का कोई कॉन्टैक्ट नंबर या डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको उनका एड्रेस मिलेगा और सिर्फ ये बताएगा कि ये परमानेंट सेंटर कितने दिन से चल रहा है और कितने एनरोलमेंट्स हुए हैं और दिस इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, यहाँ पे कोई भी कॉल्स मैनेज करने के लिए कोई कॉल सेंटर वगैरह नहीं है। तो दैट्स अ रीज़न आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन सेंटर्स में एक दिन पहले जाकर इंक्वायरी करें, उनसे पूछें कि किस प्रोटोकॉल पे वो लोग एनरोलमेंट कर रहे हैं। आर दे डूइंग थ्रू टोकन सिस्टम, आर दे टेकिंग अपॉइंटमेंट्स या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। जो भी है वो आपको सेंटर विज़िट करने के बाद ही पता चलेगा। तो आप एक बार उन सेंटर्स पे जाइए, जाकर पता कीजिए कि क्या इन्फॉर्मेशंस उनको चाहिए है। और इन द सेंटर आपको एनरोलमेंट फॉर्म मिलेगा। अगर एनरोलमेंट फॉर्म नहीं है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये एनरोलमेंट फॉर्म मिल जाएगा। ये एनरोलमेंट फॉर्म एक ही फॉर्म है, करेक्शन, अपडेशन और एनरोलमेंट के लिए। अगर आपको अपडेट भी कराना है कुछ तो यू कैन फिल दिस एनरोलमेंट फॉर्म। और अगर आपको आफ्टर एज ऑफ 5 या आफ्टर एज ऑफ 15 भी कुछ अपडेशन करवानी है तो आपको सेम फॉर्म फिर से रिफ़िल करके देना पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन है। लाइक वंस यू गो टू सेंटर, आप कुछ चीज़ें रेडी रखिए अपने पास। फर्स्ट इज़ दिस फॉर्म, इसको प्रॉपरली फिल कीजिए। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट में एड्रेस प्रूफ चाहिए तो व्हाट ऑल थिंग्स कम्स इन एड्रेस प्रूफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या आता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में क्या क्या, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म फिल कीजिए। प्लस आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे दे रहे हो उसका ओरिजिनल लेके जाना मैंडेटरी है, बिकॉज ओरिजिनल वो स्कैन करते हैं, स्कैन करके आपको रिटर्न करते हैं।
जस्ट मेक श्योर वन थिंग कि जब भी आप सेंटर पे जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बेबी को साथ में लेके जाओ। अलॉन्ग विथ दैट जो भी स्कैनिंग होता है, 2 टाइप का स्कैनिंग है, एक आइरिस स्कैनिंग होगा और एक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होगा। तो अगर जो भी स्कैन हो रहा है, आपका फ़ोटो क्लिक किया जा रहा है, डबल चेक विद द ऑफिसर कि चीज़ें सिस्टम ने पिक की हैं कि नहीं, क्योंकि ये सिस्टम्स गवर्नमेंट के सिस्टम्स होते हैं। मे बी बहुत समय हो सकता है कि वो फ़ोटोज़ वगैरह या फिर फिंगरप्रिंट्स प्रॉपरली स्कैन नहीं हो, तो मे बी हो सकता है कि आपको आगे जाके आपका आधार रिजेक्ट हो जाए बिकॉज फिंगरप्रिंट प्रॉपरली स्कैन नहीं हुआ है, या आइरिस स्कैन प्रॉपरली नहीं हुआ है, या फ़ोटो अपडेशन नहीं हो पाया है। सो मेक श्योर दैट आप एक बार ऑफिसर से चेक कर लीजिए कि सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने पिकअप की है या नहीं। नाउ व्हेन इट कम्स टू द बेबी, अगर आपका बच्चा 5 साल से नीचे का है तो वहाँ सिर्फ फ़ोटो क्लिक की जाएगी, बट अगर बच्चा 5 से 15 साल का है तो उसका बायोमेट्रिक स्कैनिंग भी होगा फ़ोटो के साथ, और 15 के ऊपर है तो फ़ोटो अपडेट भी की जाएगी प्लस बायोमेट्रिक स्कैनिंग भी होगी साथ। तो वंस आप सेंटर पे जाते हैं, आपका पूरा ट्रांजैक्शन होगा, आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। इट डिपेंड्स यहाँ, बट महाराष्ट्र में मोस्टली इट्स 100 रुपीज़ फॉर मेकिंग अप आधार। तो आपको ये फ़ी पे करना पड़ेगा। वो लोग ये सारा ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देंगे। वंस यू गेट दैट एक्नॉलेजमेंट स्लिप, आपको 10 डेज़ वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 10 डेज़ यू कैन कम टू दिस लिंक, चेक आधार स्टेटस। ये सेम यूडीआई के वेबसाइट में, माय आधार में चेक आधार स्टेटस। यहाँ जब आप आएंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन रहेगी, एंटर एनरोलमेंट आईडी। तो जब आप एनरोलमेंट आईडी में आएंगे तो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप में एक एनरोलमेंट आईडी रहता है, 14 डिजिट का एनरोलमेंट आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। और कैप्चा वेरीफाइड करके जब आप चेक स्टेटस करोगे, अगर आपका आधार सक्सेसफुली बन चुका है तो आपको इस तरीके का मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर आधार इज जनरेटेड। और यहाँ पे एक लिंक रहेगी, डाउनलोड ई आधार। तो ये ई आधार आप इमीडिएटली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यू कैन वेट बाय पोस्टल। यू विल गेट न्यू आधार। जो भी आपका आधार है वो आपको बाय पोस्ट मिल जाएगा। और इफ़ यू डू नॉट वांट टू वेट, यू कैन डाउनलोड दी सॉफ्ट कॉपी फ्रॉम हेयर। एक और ऑप्शन अभी आधार में स्टार्ट हुआ है कि आपको कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऑल दिस कार्ड इज़ ओनली अवेलेबल इन परमानेंट आधार सेंटर। आप जाके उनको बोल सकते हैं तो वो आपके लिए प्रिंट करके दे सकते हैं। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप पेंडेमिक टाइम पे आधार बनवा रहे हैं तो प्लीज़ वेयर मास्क एंड प्लीज़ यूज़ सैनिटाइज़र आफ्टर डूइंग ऑल फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। ये मस्ट है बिकॉज वो गवर्नमेंट सिस्टम्स है, मैनी पीपल आर एक्सेसिंग दैट। सो फॉर नॉट टेकिंग द रिस्क, यू कैन use sanitizer to wash your hands and wash the hand of a child as well.